हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज की कहानी वेंडिगो पे है। मैं कहानी शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वेंडिगो होता क्या है। वेंडिगो हूबहू इंसानों जैसे ही दिखता है, बस उनका कद इंसानों से भी ऊंचा होता है। उनका शरीर बहुत ही पतले होते हैं, वो मांस के भूखे होते हैं। उनका सिर हिरन जैसी होती है। आपने क्रिएचर 3D मूवी देखा ही होगा, सेम टू सेम वैसे ही दिखाई देता है। और वेंडिगो के आँख बकरी की तरह होती है। वो बहुत ही डरावना होते हैं। उनके गुर्राने की आवाज़ बहुत ही डरा देने वाली होती है। अभी मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं बहुत छोटा था, तकरीबन 4 महीने के आसपास। ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुआ था। वो अपने दोस्तों के साथ जंगलों में हिरन का शिकार करने गए थे। तभी उस दिन वो जंगल कुछ अजीब सा लगा। मतलब बाकी दिनों की तरह तो नहीं लग रहा था। उस दिन जंगलों में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरे दादाजी को ये थोड़ा अजीब सा लगा। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। 3 घंटे हो गए थे, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें दिखाई नहीं दिया। वो सोच में पड़ गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो हुआ है जंगल में। वो बस चल ही रहे थे कि उन्हें एक मरा हुआ भैंस दिखाई दिया। मेरे दादाजी और उनके दोस्तों ने जब उसे देखा, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि उस भैंस का शरीर बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था। सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। वो समझ गए कि इस जंगल में कोई बड़ा शिकार आ गया है। वो अपने दोस्तों को लेकर गांव चले गए और गांव में पंचायत बिठाया। फिर उन्होंने फैसला किया कि आज रात जंगल में जा करके उस जानवर को मारना होगा, क्योंकि वो गांव वालों के लिए भी खतरा था। अगर वो गांव आ जाता है तो गांव वालों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सारे गांव वाले जंगल के ओर निकल पड़े और जंगल में चारों तरफ फैल गए मशाल लेकर। 3 से 4 घंटे हो चुके थे। तभी कुछ गांव वालों ने एक महाबली शेर को मार दिया, एक बड़ा सा भाले से। फिर उन्होंने आवाज लगाकर सारे गांव वालों को बुलाया। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर देखने लगे। उनको लगा इस शेर ने ही मारा होगा उस भैंस को। फिर सारे गांव वाले उस शेर का लाश लेकर गांव के लिए निकल पड़े और उन्हें लगा कि वो खतरा से मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये वो शिकार नहीं था जो गांव वाले सोच रहे थे। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो कि सारे गांव वाले उस चीज से अनजान थे। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद रात को उस जंगल से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई बहुत ही तेज आवाज से गुर्रा रहा हो। दूसरे दिन सुबह मेरे दादाजी ने गांव वालों से पूछा कि आप लोग ने रात को तेज आवाज सुनी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने भी सुना। फिर से सारे गांव वाले उस जंगल के तरफ निकल पड़े। इस बार वो रात 12 बजे निकले, क्योंकि वो आवाज़ उन्हें रात को ही सुनाई दिया था। वो जैसे ही जंगल पहुंचे, वो जंगल बहुत ही सुनसान थी। किसी भी जानवर का आवाज़ नहीं आ रहा था। इस बार वो सोचे कि जंगल के अंदर तक जाएंगे और आज उस जानवर को ढूंढ के ही रहेंगे। सब इधर उधर ढूंढ ही रहे थे कि तभी उन्हें बहुत ही तेज गुर्राने की आवाज आई, जैसे उस रात आई थी। लेकिन पिछले टाइम सब गांव में थे तो आवाज थोड़ी कम थी, पर इस बार वो जंगल में थे। वो आवाज मानो तो सभी के कानों को चीर के निकल रही थी। सब एकदम से रुक गए और उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी।
तभी वो बड़ा जानवर उस गांव वालों में से एक का पैर खींचकर उसे झाड़ियों के अंदर लेकर चला गया। सभी गांव वाले उसके पीछे बहुत ही तेजी से भागने लगे। भागते भागते आगे उन्होंने एक टूटा फूटा सा घर मिला और उस घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई मांस को खा रहा है। वो चुपचाप उस घर के ओर जाने लगे। जब उन्होंने उस घर के अंदर जाकर देखा तो वो सारे लोग चौंक गए उस दैत्य जानवर को देखकर। वो इंसानों जैसे ही दिखाई दे रहा था। वो गांव का एक इंसान को चीर फाड़ कर खा रहा था। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। तभी सभी गांव वाले उसे भाले से एक ही बार में अटैक किया, लेकिन कोई भी भाला उसके शरीर के आर पार हुआ ही नहीं। उसे छूकर नीचे गिर रहे थे। तभी उस दैत्यकार जानवर ने एक जोरों का चीख लगाई और अपने दोनों पैर से खड़ा हुआ। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। उसका कद 2 मीटर के आसपास था और वो बहुत ही पतला था। सिर्फ उसके शरीर में हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे दादाजी और गांव वाले बहुत ही खुशनसीब थे, क्योंकि सभी एक एक मशाल पकड़ी हुई थी, जिससे वो वेंडिगो उनके पास नहीं आ रहा था। वो वहाँ से भाग गया। सारे गांव वाले अपने गांव में लौट गए। उसी दिन सुबह वो सारे फिर से पंचायत रखा और इस पे ही बातचीत हो रही थी कि तभी एक गांव का ही इंसान जंगलों से भागता आया और कहा कि उसके बेटे को एक बड़े से जानवर ने उसे जंगल में ले गया। सारे गांव वाले डर के मारे अपने अपने गांव भागने लगे। गांव वाले इस हादसे से बहुत ही डर गए थे। फिर उन्होंने एक बार एक तांत्रिक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कोई जानवर नहीं है, एक शैतान है। इसे वेंडिगो कहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक और खूंखार जानवर है। ये इंसानों का शिकार करता है। अगर इंसान ना मिले तो ये जानवर या फिर अपने ही शरीर के मांस को खा जाता है। फिर गांव वालों ने पूछा कि इसको मारने का कोई तरीका है क्या? उस तांत्रिक ने कहा कि इसको मारने के लिए पीपल के पत्ते को जलाना होगा और चांदी के धातु से हथियार बनाना होगा और चांदी से बने हुए धातु को पीपल के पत्ते के राख में डुबाना होगा, तभी वो मर सकता है। लेकिन वार उसके सीने पे करना होगा, तभी वो मरेगा और वो किसी का भी रूप ले सकता है। ये ध्यान रखना। अगर तुम लोग को किसी पे शक होता है, उसके बॉडी को छू के देखना। अगर बहुत ठंडा लगे तो उसे वहीं मार गिराना। उस दिन ही सारे गांव वाले हथियार बनाना शुरू कर दिए। मेरे दादाजी ने भी 15 से 16 धातु बना दिया। मेरे पापा भी हथियार बनाने में जुट गए थे। फिर उसके दूसरे दिन गांव से आधे लोग जंगल गए और आधे लोग गांव में ही थे, क्योंकि वो जानवर गांव भी आ सकता था। मेरे दादाजी जंगल चले गए थे और मेरे पापा गांव में ही। फिर उन्हें जंगल से बहुत तेज गुर्राने वाली आवाज़ आई। सभी गांव वाले जो जंगल गए थे उस आवाज़ के पीछे जाने लगे और वो जाते जाते एक खाली मैदान था उस जंगल के बीच। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई सारे जानवर वहां मरे पड़े थे और वो राक्षस वहीं था, अपने शिकार को खा रहा था। तभी सारे गांव वाले उस मैदान के चारों तरफ फैल गए। तभी उस वेंडिगो को पता चल गया था शायद से। वो चारों तरफ देखा, लेकिन
वो उस मैदान से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि सारे गांव वालों ने मशाल को गाड़ दिया था वो मैदान के चारों तरफ। वो राक्षस आग से डर रहा था। फिर तभी सारे गांव वाले उस पे भाले फेंकने लगे। उन्होंने सोचा था कि उसको भाले से मारकर उसको कमजोर बना देंगे, फिर उसके पास जाकर उसके सीने में वार करेंगे। लेकिन गांव वाले गलत थे। वो वेंडिगो कमजोर ही नहीं हुआ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। फिर उसने बड़ी सी छलांग लगाई और वहां से निकल पड़ा और उसी में 3 गांव वाले घायल हो गए थे। उस वेंडिगो के पैर के नाखून बहुत ही बड़ी बड़ी थी। वो ही नाखून उन 3 लोगों को लग गई थी। सभी गांव वालों ने ठान लिया था कि आज इसको मार के ही दम लेंगे। सब लोग फिर से उसे ढूंढने लगे जंगल में। वो बस ढूंढ ही रहे थे कि तभी उस राक्षस ने एक झटके में एक इंसान का सिर शरीर से अलग कर दिया। ये देखकर वो गांव वाले बहुत ही गुस्से में आ गए थे। इस बार उन्होंने ठान लिया कि भले ही हम मर जाएं, लेकिन उस राक्षस को मार के ही मरेंगे। तभी एक अनजान आदमी वहां आया उनके साथ। वो भी ढूंढ रहा था राक्षस को। मेरे दादाजी को थोड़ा शक आया उस इंसान पे। मेरे दादाजी ने सारे गांव वालों को बताया एक एक करके, ताकि उसको पता ना चले। तभी हमारे गांव का एक पहलवान था, वो उसके पास गया और उसके कंधे पे हाथ रखा, ये देखने की उसका शरीर ठंडा है या नहीं। जैसे ही उसने हाथ रखा, उस इंसान का शरीर बहुत ही ज्यादा ठंडा था। वो पहलवान ने सभी गांव वालों को बताया कि वो ही वेंडिगो है। तभी वो पहलवान उसके पास गया और एक ही झटके में उसके सीने के आर पार भाले घुसा दिया। जैसे ही उसने उसे भाले से उसके सीने पे वार किया, वो इंसान से वेंडिगो बन गया और एक जोरों का चीख लगाई और वो मर गया। ये देख के सारे गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। सभी एक दूसरे से गले मिलने लगे। सारे बहुत ही खुश थे। वो वेंडिगो के लाश को लेकर उस गांव में गए। उन्होंने पूरी रात मौज मस्ती की, लेकिन इसमें गांव के बहुत लोग मर गए थे। उस गांव से उस राक्षस का नामो निशान मिट गया था। अभी उस गांव के लोग बहुत ही आराम से रह रहे थे। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।